इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या? भाषा। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा। भाषा किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? एक नया पार्ट पढ़ेंगे जो है भाषा। ठीक है। यहाँ रणवीर की दादी माँ उसे कहानी सुना रही है। यहाँ क्या कर रही है? रणवीर की दादी माँ उसे कहानी सुना रही है। आपकी दादी आपको कैसी कहानी सुनाती है वो बताओ। आप लोगों का भी दादी कहानी सुनाती होगी ना? कैसी कहानी सुनाती है वो सारी चीज बताना है। ठीक है। सभी लोग एक दूसरे को कुछ कहते हैं और सुनते हैं। हम सभी आपस में बोलकर बातचीत करते हैं। सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं, है ना? अब बोलते हैं और जो कोई बोलता है वो हम लोग सुनते हैं। तो हम सभी एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। तो किस तरह से बात करते हैं? बोल कर बातचीत करते हैं, है कि नहीं? जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं और हमारे मुंह से जो आवाज आती है ना, आवाज निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कोई भी जानवर हो या कोई भी जीव प्राणी जो आपस में एक दूसरे से बातें करती है ना? तो बातें करना, जो हमारे मुंह से आवाज निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। क्या आप जानते हैं सभी जीव जंतु कुछ ना कुछ आवाजें करते हैं? हम जितने भी जीव जंतु देखते हैं सभी कुछ ना कुछ आवाजें करता है कि नहीं? जैसे कि मुर्गा, मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ू। मुर्गा कैसे करता है? वो ध्वनि कहलाएगा, है ना? और वो जो अपने विचार को अपने मतलब मुर्गा आपस में बात करता है वो उसका भाषा कहलाएगा। ठीक है। चिड़िया चींची करके बोलती है ना, जिसे हम लोग चहचहाना कहते हैं। शेर जोरदार आवाज से दहाड़ता है। ठीक है। कौवा काव काव करके बोलता है। तोता टेंटे करता है। कोयल कुह कुह करता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करता है। यानी कि जितने भी जंतु है सभी कुछ ना कुछ आवाजें निकालता है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सभी जीव जंतुओं की आवाजें केवल ध्वनि है। सभी जीव जंतुओं की आवाज जो है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। जिनके द्वारा वे अपने भाव प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा वे अपने भाव प्रकट करते हैं, उन्हें भाषा नहीं माना जाता। उन्हें भाषा नहीं माना जाता है। ठीक है। क्या क्या नहीं जाता है? भाषा नहीं माना जाता। तो ध्वनि किसे कहते हैं समझ में क्या आ गया? जो हमारे मुख से आवाजें निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जब हम बोल कर अपने विचार प्रकट करते हैं, जब हम बोल करके अपने विचार प्रकट करते हैं, इसे भाषा कहते हैं। इसे भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं कुछ बताया, कुछ बोला और तुम लोग समझा, वो भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। लेकिन मैं सिर्फ बोला, मेरे मुख से आवाज निकल रहा, वो ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। लेकिन वही ध्वनि तुम लोग सुनी और सुनने के बाद समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा किसे कहते समझ में आ गया? ध्वनि किसे कहते समझ में आ गया? जो हमारे मुख से निकलता है आवाज, उसे ध्वनि कहते हैं। ओके। और जब हम जैसे तुम लोग को बोलते हैं बच्चा पढ़ो, तो तुम लोग पढ़ने लग जाती है ना? तो इससे का मतलब है मैंने बोला और तुम लोग समझ गया कि हमें पढ़ने बोला जा रहा है, तो वो क्या भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। जिसे हम अपने मुंह से बोल करके विचार को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, उसे भाषा कहते हैं। क्या करते हैं? भाषा कहते हैं। जो दूसरे को समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ में आना चाहिए। अब मुर्गा कुकड़ू करता है, हम लोग को समझ में आता है क्या? नहीं आता। तो वो क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाता। लेकिन जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको समझ जाता है, वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाषा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 3 प्रकार का भाषा होता है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है अभी? 2 प्रकार की भाषा। एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा होता है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब हम कोई भाषा बोल करके, जैसे कि हम बोलते हैं कि आलिया पढ़ो, मैंने क्या बोला? आलिया पढ़ो, और आलिया समझ गई कि मुझे पढ़ने बोल रहा है, तो ये मैं मुंह से बोला तो ये मौखिक भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। लेकिन हमने लिख के दे दिया, ठीक है, तुम पढ़ ली और पढ़ने के बाद समझ गई, तो वो क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जैसे कि नहीं बोलने आता है, नहीं पढ़ने आता है। जैसे मैं इशारा किया, वहाँ जाओ, तो ये मेरा इशारा है, तुम इशारा समझ के जान गए कि हमको वहाँ जाना है, तो ये हमारा सांकेतिक है। क्या है? सांकेतिक। इशारा करना और दूसरा कोई समझ जाना उसको, वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3। लेकिन अभी हमको पढ़ना है 2, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जो मुख से बोल करके हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे सामने वाले समझ जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
मौखिक भाषा। और जो हम लिख करके दूसरे को देते हैं और वो पढ़ करके समझ जाता है वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। ये ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, समझ में आया या नहीं आया? ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। जो हमारे मुख से आवाजें निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे जो कोई समझ जाता है हमारे विचार को, जो हम विचार प्रकट करते हैं वो सामने वाला समझ जाता है, वो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है। अब मुर्गा कुकड़ों को करता है वो भाषा हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन आवाज सुनाई देता है, वो ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। और जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य दो होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जो हम बोल करके प्रकट करते हैं तो उसे समझ जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जो हम लिख के देते हैं तो पढ़ के समझ जाती है, वो लिखित भाषा कहलाएगा। समझ गया? अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। दिए गए विकल्प में सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, बताना तुम लोग। मुंह से निकलने वाली आवाज को क्या कहते हैं? मुंह से निकलने वाली आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि, बोली, भाषा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गया तुम लोग? हाँ। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 3। कितने होते हैं? 2। अभी हम लोग को पढ़ना 2 ही पढ़ना। ठीक है, तो कितने होते हैं? 2। ठीक है, जब बाद में पढ़ेगा पूछा क्लास में तो 3 याद रखना, 3 होता है, लेकिन हमारे कहानी में 2 ही भाषा का, इसलिए हम कितने देंगे? 2। चींची करके कौन बोलती है? चींची करके चिड़िया बोलती है। कौन बोलती है? उचित मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए। बोलना किस तरह का भाषा है, मौखिक या लिखित? बोलना किस तरह का भाषा है, कस के बोलो? किस तरह का है? ठीक। और लिखना किस प्रकार का भाषा है? लिखित। लिखना किस प्रकार का भाषा है? मिला दिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? फिर से बोलो। मुंह से निकलने वाली आवाज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कस के। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप कितने होते हैं? चींची करके कौन बोलती है? उचित मिलान कीजिए। बोलना किस प्रकार का भाषा है? लिखना किस प्रकार का भाषा है? जो हमारे मुख से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? और जो हम अपने अंदर से विचार प्रकट करते हैं सामने वाला समझ जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?